ओम ओम ओम। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय सिया राम, जय हनुमान। सत्संग, संतों का संग भगवान की कृपा से ही मिलता है। जिन पर भगवान प्रभु कृपा कर देते हैं, संतों का संग उन्हीं को मिलता है। और कृपा किस पे करते हैं? कृपा उसी पे करते हैं जो भगवान को अपने हृदय में बिठा करके अपना मन भगवान के अंदर लगा के रखता है। उन्हीं पे वो कृपा करते हैं, कृपा दृष्टि उन्हीं पे डालते हैं अपनी। जब हनुमान जी सीता की खोज करने के लिए लंका के अंदर गए, तो लंका में जाने के बाद उनको ऐसा एक घर, ऐसा एक मकान दिखाई दिया जहाँ राम नाम लिखा हुआ था और राम नाम का जो है ना उच्चारण भी हो रहा था। तो हनुमान जी जो हैं सोचने लगे कि यहाँ राक्षसों के आवास में प्रभु का नाम लेने वाला, उनको थोड़ा सा आश्चर्य सा हुआ। वो विवेकचंद जी के यहाँ गए, वार्तालाप हुई, जान पहचान हुई और फिर एक दूसरे का परिचय देने के बाद फिर विवेकचंद जी ने जो है ना ये एक चौपाई कही है, अब मोहि भा बरोस हनुमंता, अब मोहि भा बरोस हनुमंता, बिन सतसंग बिन हरि कृपा, मिले नहीं संता, मिले नहीं संता। यानी हनुमान जी से कहने लगे विवेकचंद जी कि हनुमान जी, मेरे को अब भरोसा हो गया है कि बगैर हरि कृपा के, बगैर प्रभु की कृपा के संतों का दर्शन नहीं होता है, संतों का संगत नहीं मिलता है। भगवान ने कृपा करके ही मुझ पर अपनी कृपा बरसाते हुए आपको यहाँ भेजा है, क्योंकि आप हमारे लिए संत हैं। तो इस प्रकार से जो संतों का दर्शन है, सत्संग है, वो बगैर हरि कृपा के नहीं मिलता है। ये विवेकचंद जी के वर्ड थे। उस राक्षस नगरी के अंदर, राक्षसों के आवास के अंदर ये अकेला विवेकचंद ऐसा था जो प्रभु के नाम में जो है मस्त रहता था, भगवान का जप करता था, भगवान का स्मरण करता था। और रावण भी हालांकि जो है उनको पता था, रावण जो है उनको पता था कि भाई ये जो है ना जप करते हैं, और बीच बीच में टोकता भी था, लेकिन उसका जो है एक विवेकचंद जी जो हैं इस प्रकार से जवाब देते थे कि नहीं नहीं, मैं तो मरा मरा कर रहा हूँ। तो उस प्रकार से वैसे हो रहा था, मरा मरे से भी राम राम होता है, तो वो राम राम अपने आप आ जाता है। तो इस प्रकार से हरि की कृपा के बिना संतों की संगति नहीं मिलती है। हनुमान जी भी बोले कि देखिए विवेकचंद जी, सुनऊ विवेकचन, सुनऊ विवेकचन, प्रभु के रीति, सुनऊ विवेकचन, प्रभु के रीति, करई सदा सेवक पर प्रीति, सेवक पर प्रीति। अब हनुमान जी विवेकचन को बोलते हैं, कहते हैं कि सुनो विवेकचन जी, कि भगवान का ऐसा स्वभाव है कि वो अपने सेवक पर प्रीति करते हैं। जब कृपा बनाते हैं, कृपा बरसाते हैं, तो अपने सेवक पर प्रीति करते हैं, उनका कल्याण करते हैं, वो उनसे प्रीति नहीं छोड़ते हैं। तो इस प्रकार से हनुमान जी ने भी उनको आश्वासन दिया कि भगवान आपके ऊपर कृपा बनाए रखेंगे। और बाद में विवेकचन गया भी, बाद में वहाँ गया भी,
बाद में वहाँ जा कर के और भगवान की शरण भी ली है, और फिर जो है ना भगवान ने उनको ऐसा आशीर्वाद पहले ही दे दिया कि वहाँ लंका का जो राजा है वो पहले ही उनको राज तिलक करके उनको आशीर्वाद दे दिया। तो भगवान की तो ऐसी कृपा होती है। संत पे देखो कितनी बड़ी कृपा कर दी। अब वो गए भगवान की शरण में, तो उन्होंने मतलब अभी तो युद्ध होना था, लड़ाई होनी थी और विजय प्राप्त करनी थी, और विजय भी निश्चित नहीं होती है किसकी हो, लेकिन क्योंकि वो तो भगवान है, उन्होंने जो है पहले ही विभीषण को राज तिलक कर दिया। तो इतनी बड़ी कृपा जो है भगवान करते हैं। और संतों का दर्शन विभीषण को जो है ना मतलब वो हनुमान जी के रूप में हो ही गया था। हनुमान जी कितने बड़े संत हैं, कितने बड़े दास हैं, कितने बड़े सेवक हैं। और तो भगवान जो हैं सेवक पर वो इतनी प्रीति करते हैं कि वो अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। भगवान श्री राम ने मतलब जो है ना युद्ध तो किया, लेकिन ये नहीं कि जैसे और शासक करते हैं, रावण ने किया है, भाई उस राज्य को हड़प लो, उस राज्य को अपने अंडर कर लो और उसको अपने में मिला लो, वो हमारा हो जाएगा। नहीं, सुग्रीव की हेल्प की, सुग्रीव की मदद की, तो उन्होंने वो राज्य भी सुग्रीव को दे दिया, बाली से जीत कर गए। बाली को मार करके जो राज्य था वहाँ का वो सुग्रीव को राजा बना दिया, और इधर लंका का राज्य उसको दे दिया। तो इस प्रकार भगवान ने तो मतलब जो है ना जो भी जहाँ भी विजय हासिल की है उसको अपने पास नहीं रखा है, और वहाँ के आदमियों को वहीं सौंप दिया है। वहाँ का जो उत्तराधिकारी था, वहाँ का जो हक रखने वाला था, उसी के नाम कर दिया वो। तो भगवान की तो ऐसी प्रीति है, वो तो सेवक पर प्रीति करते हैं। वो तो भगवान कृपा जो है वो अपने दास पे बरसाए रखते हैं। सुग्रीव पे कितनी कृपा कर दी, विभीषण पे कितनी कृपा कर दी। और भी भगवान को मित्र मिले हैं जैसे बीच में, उन पर भी भगवान ने बड़ी कृपा की है। तो भगवान तो जो है ना जो संत होते हैं उनके ऊपर वो जो बड़ी कृपा करते हैं। सेवक जो होते हैं, दास होते हैं, दास सेवक का मतलब ये होता है कि जो भगवान के अंदर अपना मन लगा करके उनकी सेवा करते रहेंगे, उनका पूजन पाठ में मतलब जो है किसी भी प्रकार से मन लगा करके ऐसा पूजा पाठ, ऐसी उपासना करते हैं कि वो उनको अपना इष्ट मान करके, सब कुछ मान करके और उन्हीं को सब कुछ अर्पण कर देते हैं। और ध्यान में भी ऐसे ही होता है, उनको सर्वस्व मान करके संसार को कुछ मानते नहीं है। तो दास जो होता है वो हर प्रकार से उनके अपने अधीन हो करके, उनको अपना मान करके और सब तरह से भगवान की ही सेवा करता है। भगवान की सेवा करने से ही वो अपना कल्याण चाहता है और पाता भी है, ऐसा नहीं कि नहीं पाता है। अब हनुमान जी हैं, हनुमान जी ने मतलब जो है ना कितनी मतलब दासत्व में हनुमान जी से बढ़कर कोई नहीं है। हनुमान जी ने जो सेवा की है, हनुमान जी को जो है ना सेवक के रूप में ही और आशीर्वाद देने वाले के रूप में ही आज तक जो है ना चिरंजीवी बनाया हुआ है। उनको मतलब जो है ना अपने लोक में बुलाएंगे तो सही, लेकिन कलयुग के अंत में जब जो है ना कल के अवतार होगा उसके बाद बुलाएंगे। लेकिन क्योंकि उनको एक विशेष जो है जिम्मेवारी दी हुई है, तो वो लोगों का कल्याण करने के लिए, लोगों का भला करने के लिए हनुमान जी को एक विशेष जो है आशीर्वाद दिया हुआ है कि अभी तुम चिरंजीवी रहो और लोगों का भला करो। इस प्रकार भगवान कृपा बनाए रखते हैं, बरसाए रखते हैं। तो इसलिए भगवान से जुड़े रहिए, भगवान से जुड़े रहिए, अपना कल्याण करिए, अपना उद्धार करिए, तभी जो कर पाओगे जब आप भगवान के स्मरण में लगे रहोगे। भगवान की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवद गीता, जय गौ माता, जय गुरुदेव।